तो हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं और उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देखो। उसमें इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर से रिलेटेड जो भी माइन्यूट डिटेल हो सकती है वो उस वीडियो मैंने समझाई है। आज की क्लास में उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो मान लो कि ये रोहन दिया हुआ है और रोहन की मदर है। तो जो रोहन की एज है वो मान लेते हैं एक्स। तो रोहन की जो मदर की एज है वो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26। उसके बाद क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर्स, इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नहीं बोला है कि 3 साल के बाद यानी कि +3 रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली जो उसकी मदर है उनकी एज में भी +3 विल बी 360। इसका मतलब कि इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है और इसी को अपन ने डिकोड करना है। आगे सॉल्व करते क्या आ जाएगा? x+3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 26+3, तो x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय x 29x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 29 इज 87 इक्वल्स टू 360। अब जो सिमिलर टर्म्स हो उनको प्लस कर दो। ये प्लस का ये 360 आरएचएस से किधर चल जाएगा? एलएचएस पे। एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस का ये माइनस का सॉल्व करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 87 360 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 200 और एक्स्ट्रा कितना? 27, तो 73 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो कल की क्लास में हमने ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे। आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके जीरोस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने ये तो बात कर ली थी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके आगे क्या कि अब रूट्स, x की क्या वैल्यू, रूट्स का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की मैं कौन सी वैल्यू रखूं कि मेरा पूरी इक्वेशन का जो आंसर है वो 0 के बराबर आ जाए। यानी कि वेरिएबल की क्या वैल्यू हो जाए, वेरिएबल यानी कि x, उसकी ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाए। तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2। अब एक √2 प्लस का और एक √2 माइनस का, यानी कि एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो √2 और एक -√2। तो ये दोनों अगर अपन इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आंसर में आ जाएगी। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब क्या कि x की दो वैल्यूज है, √2 प्लस का और √2 माइनस का, यही क्या हो जाएंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बेसिकली रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? सो रूट्स बस इतना सा है कि जो भी वेरिएबल हो उसकी मैं क्या वैल्यू रखूं कि इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, बस। कुछ क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स को फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड कौन सा है? फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। देखो फैक्टराइजेशन में क्या है, जिसको आता है वो स्किप कर सकता है, जो आज तक मिड टर्म स्प्लिटिंग में कंफ्यूज होता है, प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, वो ध्यान से इस चीज को समझो। इसमें क्या हो रहा है, ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले ये मेक श्योर करना कि जो भी इक्वेशन हो वो इसी फॉर्म में लिखी हुई हो। पहले x² का कोफिशिएंट के साथ x² की टर्म हो, फिर x की और फिर कांस्टेंट टर्म हो। इस सीक्वेंस में लिखना, या तो क्वेश्चन दे देगा, अगर नहीं दिया हुआ तो पहले तुम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद क्या करना है, देखो a को और c को, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो नंबर प्लस जो कांस्टेंट टर्म है वो,
उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x के साथ कुछ भी अगर नहीं है तो 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तुमको करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ये किया, कितना आंसर आया 10। अब 10 के कुछ ऐसे फैक्टर्स, 10 के कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस या माइनस करने पर -3 आ जाए। तो देखो 10 के फैक्टर्स क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 5, इसको अगर अपन प्लस करेंगे तो 11, 3 नहीं आ रहा, इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो माइनस का 9, -3 नहीं आ रहा। अब सिमिलरली 2 और 5, यानी कि अगर अपन 2 और 5 को माइनस करेंगे तो क्या माइनस का 3 मिल जाएगा? हाँ। सो तुम्हारे जो फैक्टर्स हो जाते हैं वो कौन से हो जाएंगे? 2 और 5। अब इसको इक्वेशन में लिखोगे कैसे, यहां दिक्कत आती है, ध्यान से समझना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अपन को माइनस का 3x चाहिए, इसका मतलब अपन को 5 बड़ा रखना पड़ेगा, तो -x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारे फैक्टर्स बन गए। अब उसके बाद सॉल्व कर लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5। तुम अपने फैक्टराइजेशन की वैल्यू को वेरीफाई भी कर सकते हो, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर ये आ रहा है, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर ये आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे जो फैक्टर्स हैं वो सही बने। दूसरा वेरिफिकेशन क्या है कि जो ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू है ये भी सेम आनी चाहिए, ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, दूसरा वेरिफिकेशन है। जब आप ये वेरीफाई कर लो तो आगे की स्टेप्स कैसे करनी है, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 5 और बचा क्या? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये तुम्हारे जो दो ब्रैकेट्स है यही क्या है? जीरोस। अब इन जीरोस की करेक्ट फॉर्म कैसे निकलेगी, ये देखो यहां पे समझो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। सिमिलरली x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू -2। तो इस इक्वेशन में तुम्हारे जो दो फैक्टर्स आए, यानी कि जो दो रूट्स आए, वो क्या है? x इक्वल्स टू 5 एंड -2। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। कैसे निकाला? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। फैक्टराइजेशन मेथड को और क्या बोलते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, जिसमें कि तुम्हें bx को ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि a और c के फैक्टर्स के बेसिस पे हो। कैसे ब्रेकआउट करोगे? तो मल्टीप्लाई कर दो a और c को, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेक श्योर करो कि जो b आना चाहिए वो इसी के फैक्टर से मिलकर आए। उसमें प्लस और माइनस के लिए जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं उनको सॉल्व करो। सेकंड स्टेप में कॉमन निकालो, प्लस माइनस करके बेसिक टर्म्स पे आ जाओ। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे लिखो, 0 के बराबर करके फाइनल वैल्यूज निकाल दो x की, वही क्या होंगे? रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, तुमको दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। बोर्ड अब एडवांस लेवल पे जा चुका है, ठीक है? तो सीबीएसई में डायरेक्ट ऐसे रूट्स निकालने के क्वेश्चन नहीं आते, तो उन्होंने तुम्हारे को स्क्वायर रूट में फंसाया है। स्क्वायर रूट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। देखो क्या बोल रहा है, मैंने तुमको क्या सिखाया था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उसमें तुम्हें a और c को मल्टीप्लाई करना है, कर दो भाई। 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10। 5 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है 2, 5 2 10। अब तुम्हें 10 के कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिससे कि प्लस का 7 आ जाए। तो देखो इक्वेशन लिखो, √2x², 10 के कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस करने पर 7 आ जाए, तो 5 और 2 ही बनते हैं। सो प्लस का 5x प्लस 2x प्लस 5√2, ठीक है? ये तुम्हारी इक्वेशन। आगे सॉल्व करोगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का √2, अंदर क्या बचेगा? √2x प्लस 5। अभी कैसे आया देखो, ध्यान से समझो, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन ये पता है कि जब भी 2 बनता है तो 2 बनता है √2 मल्टीप्लाई बाय √2 से। सो इस 2 में से मैंने अगर एक √2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? √2 बचेगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट्स कॉमन निकाल लो, √2x प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस √2। तुम्हारे रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू -5 अपॉन √2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -√2।
तो ये दो वैल्यूज आ गई। ऐसे तुम्हें रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और इस मेथड को बोलते हैं फाइंडिंग आउट रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। सो ये मेथड, दूसरा नाम क्या है इसका, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स whose सम एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें दो नंबर्स दिए गए जिनका सम 27, तो अगर एक नंबर x तो दूसरा 27 माइनस x, ये दो नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट कितना है 182, यानी कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, बस इतना इजी। 182 सॉल्व कर लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय 27 27x माइनस x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब इसको 27x माइनस एक्स स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, ये देखो, मैं अगर इस माइनस के एक्स स्क्वायर को इधर राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का 27x इधर जाके माइनस का 27x, सिमिलरली 82 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का 182, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। 27 को ऐसे ब्रेक कर दो कि 182 तक के फैक्टर्स निकल जाए। कैसे निकलेंगे अभी देखो, 182 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 27 तक का गैप चाहिए। इसका मतलब इसे मान लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 182, इससे भी 182 आ जाएगा। 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 91। फिर उसके बाद 91 के और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 7। अब तुम सोचो कि 27 कैसे आ सकता है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इनके कौन से कॉम्बिनेशन से माइनस का 27 आ जाएगा, तो देखो 13 टू जा कितना होता है 26, 26 में प्लस या माइनस कुछ भी करो, 27 नहीं आ रहा 7 के साथ, तो और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 14 और 13 अलग से, तो मेरे पास ये दो नंबर्स हो गए। अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो 27 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं दोनों में माइनस का साइन लगा दूं तो -14 -13 इक्वल्स टू -27, और यही तो मुझे चाहिए। ठीक है, सो क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, x कॉमन निकाल लो, x -14, इसमें से क्या कॉमन, माइनस का 13 कॉमन, x -14 इक्वल्स टू 0। हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तभी तुम्हारे फैक्टर्स सही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, x -14 एक ब्रैकेट और x -13 एक ब्रैकेट। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 14 और 13, यही तुम्हारे दोनों नंबर्स हैं। वेरीफाई कर लेना, इन दोनों को प्लस करके देखोगे कितना आ रहा है 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है 182, हेंस वेरीफाई भी कर दिया। तो इतना आसान था, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको डिकोड करो, लिखो, और हाथ चलाने से ही होगा। एक बार मेरे कहने से खुद से एक बार ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि 90 डिग्री। So altitude of a right angle triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि बेस x है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x -7। हाइपोटेन्यूस अगर 13 है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को बोलता है हाइपोटेन्यूस, अगर ये 13 है तो वो बोल रहा है कि जो बाकी दो साइड है वो बता दो। इस क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक्स स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल्स टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करो,
2x² माइनस 14x, अब ये देखो ये प्लस का ये माइनस का कितना आ जाएगा, -120 इक्वल्स टू 0। इन सब में से मैं 2 कॉमन अगर निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड, तो तुम्हारे पास अल्टीमेट इक्वेशन क्या बचेगी, x² माइनस का 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब वापस से तुम्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, बड़े ही आराम से इसको फैक्टराइज कर दो। तुम्हें 60 के कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें प्लस और माइनस करने पर 7 आ जाए। सो 2 मल्टीप्लाई बाय अगर 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 7 नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाएगा, प्लस माइनस करने पे 7 नहीं आ रहा। 5 मल्टीप्लाई बाय अगर 12 करूँ तो प्लस या माइनस करने पे 7, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। तो देखो तुम्हें चाहिए x² माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12। सिमिलरली प्लस का 5x और माइनस के 60 से कॉमन क्या आ जाएगा, 5, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारे आंसर्स क्या बन जाएंगे, x माइनस 12 एक वैल्यू और x प्लस 5 एक वैल्यू। अब x इक्वल्स टू 12 और माइनस 5। अब तुम देखो क्वेश्चन में कोई भी हाइट या डिस्टेंस, कोई भी लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती। सो जो बेस की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 12। सिमिलरली एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। यही तुम्हारा आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। सो अब एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लो। एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिए, इजीली सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन नेचर ऑफ रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही साथ जो फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला उसको कैसे यूज करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे उसकी बात करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं।